गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए दो बैलों की कथा जिसको कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है इस पाठ का सार लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ का सार बताऊंगी। पाठ का नाम है हमारे दो बैलों की कथा। तो सार रूप में यदि देखें तो देखिए पहली हेडिंग दे रही है गधे व बैल की तुलना। तो सबसे पहले क्या किया गया है चैप्टर में, गधे व बैल की तुलना की गई है। संसार में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। कहानी के अनुसार उसका सीधापन और सहनशीलता उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। इसी सीधेपन के कारण पश्चिमी देशों में भारतीयों को असभ्य तथा बुद्धिहीन समझा जाता है। सीधेपन में बैल गधे का छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए क्योंकि कभी कभी बैल गधे की अपेक्षा असंतोष प्रकट कर ही देता है। असंतोष प्रकट कर देता है अर्थात अपने गधे से थोड़ा कह सकते हैं कम संतुष्ट होने वाला है। यानी गधा कभी भी असंतोष प्रकट नहीं करता। गधे को कैसा भी भूसा दे दो, कैसा भी मार लो, कैसे भी उसके साथ कर लो, वो खुश रहता है। लेकिन बैल कभी कभी संतुष्ट नहीं होता है। हीरा मोती को दो बैलों की मित्रता, यानी जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हीरा मोती दो बैलों की मित्रता। यह कहानी दो ऐसे बैलों की कहानी है जो अपने मानवीय समझ के कारण मनुष्य से अधिक समझदार और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। और इन बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। ये दोनों बैल झूरी नामक किसान के हैं और झूरी उनकी अच्छी देखभाल करता है। वे भी झूरी का काम मन से करते हैं। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है। दोनों एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। एक साथ ही नाद में मुंह डालते और एक साथ ही हटाते थे। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे के मन के भावों को समझ भी जाया करते थे। इसके पश्चात हमारी नेक्स्ट पॉइंट है बैलों का झूरी के ससुराल जाना। एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपने ससुराल भेजने का निश्चय किया। उन्हें यह पसंद नहीं आया। हीरा मोती को लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। झूरी के साले गया को उन्हें ले जाने में बड़ी परेशानी हुई। बैलों का झूरी के घर वापस भागना। ठीक क्या होता है, हीरा मोती का मन अपनी ज़मीन और अब प्यार करने वाले मालिक से बिछुड़कर बहुत उदास था। उसी दिन दोनों ने ही मन निश्चय किया और रात को पगहा उड़ाकर भाग आए। पगहा उड़ाकर यानी जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था, तथा सुबह तक झूरी के घर पहुंच गए। झूरी के गांव के बच्चे उनके स्वागत में ताली बजाने लगे, लेकिन झूरी की पत्नी को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर सूखा भूसा खाने को रख दिया। लेकिन दोनों सूखा भूसा कैसे खाते? झूरी ने मजदूर से खली डालने के लिए कहा, पर मालकिन के इस व्यवहार को देख मजदूर की हिम्मत न हुई। वह क्रोध में हीरा मोती को नमक हराम कहती जा रही थी। हीरा मोती का पुनः झूरी के ससुराल जाना। दूसरे दिन झूरी का साला गया उन्हें फिर से ले गया। गया को ले जाने में बड़ी परेशानी हुई। घर पहुंचकर गया ने उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। अगले दिन हल में जोते जाने पर बैलों ने कदम भी नहीं बढ़ाया। उनकी खूब पिटाई हुई। गया हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा तो मोती गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने हल समेत दौड़ लगा दी। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट गए। उनके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ थीं। गया दो आदमियों के साथ आकर उन्हें पकड़कर घर ले गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लड़की के सहयोग से बैलों का भागना। गया उन्हें रोज़ सूखा भूसा खाने को देता। गया के इस व्यवहार से हीरा मोती के मन में विद्रोह की भावना घर कर रही थी। लेकिन रोज़ रात को परिवार की एक छोटी लड़की उन्हें चुपके से रोटी खिला जाती थी। छोटी लड़की का स्नेह देखकर उनका पेट भर जाता। एक दिन रात को उस लड़की ने चुपचाप उन्हें खोल दिया। वे दोनों भाग निकले। गया ने साथियों समेत उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर वे बहुत दूर निकल गए थे। फिर उनकी सांड से लड़ाई होती है।
दोनों भूखे बैल एक मटर के खेत में घुस गए। उन्होंने पेट भर खाया और मस्ती करने लगे। तभी एक सांड को अपनी ओर आता देखकर पहले तो दोनों डरे, लेकिन योजना के अनुसार दोनों ने मिलकर उस सांड की अच्छी खबर ली। सांड जब एक पर झपटता तो दूसरा उसके पीछे से सींग चुभो देता। अंत में सांड अधमरा होकर गिर पड़ा। संगठित शक्ति से दोनों ने विजय पाई। फिर क्या हुआ? कांजी हाउस की कैद में हीरा मोती आ गए। भूख से व्याकुल हीरा मोती फिर एक मटर के खेत में घुस गए, लेकिन इस बार पकड़े गए। उन्हें कांजी हाउस में कैद कर दिया गया। वहाँ उन्हें खाने को कुछ भी न मिला। वहाँ और भी अनेक पशु थे जो भूखे प्यासे मुर्दों जैसे पड़े थे। भागने की असफल कोशिश। रात को दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ी और सभी अधमरे जानवरों को मुक्त कर दिया, लेकिन हीरा का बंधन नहीं खुल पाया। इसलिए मोती भी वहीं रह गया। सुबह उनकी खूब मरम्मत हुई, यानी पिटाई हुई, और मोती को भी बांध दिया गया। उन्हें खाने को कुछ न दिया गया। फिर हीरा मोती नीलाम कसाई के हाथों में कैसे जाते हैं? सप्ताह भर में उनकी हड्डियां निकल आईं यानी वे बहुत कमज़ोर हो गए। नीलामी में उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया। दोनों दुर्बल हो गए थे और कसाई के हाव भाव देखकर डर से कांप रहे थे। उन्हें चलते चलते रास्ता कुछ परिचित सा लगा। वे समझ गए कि यह उनके घर की राह है। उन्होंने अपने को मुक्त किया और दौड़कर झूरी के घर अपने थान पर आ गए। थान मीन्स वह स्थान जहाँ पर उनको बांधा जाता है। बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें प्यार किया। तभी कसाई आया। दोनों में बहस हुई। मोती ने कसाई पर सींग चलाया तो वह भाग खड़ा हुआ। मोती ने पीछा किया और उसे गांव के बाहर भगा दिया। हीरा मोती वापस झूरी के घर पर। अपने प्यार करने वाले मालिक को पाकर हीरा मोती दोनों ही खुश थे। उन्हें झूरी ने खली, भूसा, चोकर, दाना आदि खाने को दिया। गांव में उत्सव मनाया गया। झूरी की पत्नी ने भी उनके माथे चूम लिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि पाठ का सार क्या है, और आई होप आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। पाठ में जो भी बताया गया है या पाठ का के अंतर्गत जो भी कहानी है वह आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, तो कहानी के माध्यम से लेखक ने सच्ची मित्रता, स्वामी भक्ति की भावना, स्वतंत्रता व संघर्ष की भावना और स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना, परोपकार की भावना तथा सहयोग की भावना जो है विकसित करने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग को पाठ का सार समझ में आ गया होगा। दो बैलों की कथा नामक यह पाठ आप लोग को पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा।